नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे, एकदम फोकस होंगे अपने टारगेट के लिए। तो दोस्तों, हम लोग कल से एक नई सीरीज स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में हम लोग स्टार्ट किए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो जैसा कि कल हम लोगों ने पूरे फार्मूले को देखा, डिराइव किया, कैसे फार्मूला आता है, पूरा डीपली अध्ययन किया हम लोगों ने। तो आज उसी के आगे थोड़ा बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। देखते हैं आगे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इस पर कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, तरीका क्या है। तो स्टार्ट करें। थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं प्रीवियस क्लास को कि हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे। जैसे पहला फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे कि फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और n है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। फर्स्ट टर्म प्रथम पद, डी सार्वंतर और टी एन है nth टर्म। सेम फॉर्मूला था लास्ट टर्म के लिए कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म दिया हो तो हम क्या कह सकते हैं, लास्ट अंतिम पद दिया हो तो हम कह सकते हैं कि लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहीं से एक फॉर्मूला हम लोग और मॉडिफाई किए थे कि अगर लास्ट टर्म दिया, फर्स्ट टर्म दिया हो तो नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं हम लोग, n की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा? l माइनस ए अपॉन के डी कॉमन डिफरेंस और प्लस वन। ये फार्मूला बहुत जगह यूज मैं करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में यूज करूंगा, कहीं कहीं अलजेब्रा में भी यूज करूंगा कि नंबर ऑफ टर्म डायरेक्ट अब लिख सकते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। ये किसी भी समांतर श्रेणी के लिए है। उसके बाद किसी भी समांतर श्रेणी एपी के n टर्म का सम एस एन एन बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसी को थोड़ा और हम लोग मॉडिफाई करके लिखे थे कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू, यहां से एक a प्लस n माइनस वन इंटू डी को हम लिख सकते थे l प्लस ए। फिर यहां से एक फॉर्मूला हम लोग निकाले थे कि क्या निकाले थे कि किसी भी एपी के n पदों का, n टर्म का सम एस एन क्या होगा? लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन के टू इंटू एन, सॉरी स्मॉल एन। एवरेज भी निकाले थे हम लोग। एवरेज कुछ नहीं था, एस एन अपॉन एन था। एस एन की वैल्यू है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एल के टर्म में, एल प्लस ए बाई टू। इतनी बातें हम लोग कल कह चुके थे। अब आज पिछली बातों पर बनने वाले सभी क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, कैसे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। थोड़ा समय लगेगा, क्वेश्चन मैं लिखूंगा, फिर आप लिखिए। हिंदी में मैं बोलूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा। कहीं कहीं अगर इंग्लिश में हिंदी में लिखूंगा तो हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है? अगर हिंदी में लिखूंगा तो इंग्लिश में बोल दूंगा। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को, यार फीस तो लग नहीं रही है आप लोग की, ना मैं कोई चार्ज ले रहा हूं आपसे। आप लोग से रिक्वेस्ट बस यही है कि आप लोग वीडियो देखा करिए तो लाइक जरूर किया कीजिए, या देखने के बाद लाइक कर दिया कीजिए। बात समझ पा रहे कि नहीं? आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत सीरियस होना पड़ेगा भाई, एकदम सीरियस हो जाइए। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। दो तीन फॉर्मूले और बताए थे हमने, उसको भी एक बार रिकॉल कर ही लेते हैं कि सम ऑफ
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जो लोग आज जुड़ रहे हैं उनके लिए इसको रिकॉल कर लें। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मैंने क्या निकाला था, एस एन इज इक्वल टू, बोलो भाई, एन प्लस 1 अपॉन के 2, यही तो निकाला था। एवरेज क्या निकाला था, n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये है, एवरेज नीचे है। सेकेंड हम लोगों ने सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इवन नंबर क्या लिखा था, सम लिखा था, क्या लिखा था, n इंटू एन प्लस 1 इवन नंबर के लिए। और एवरेज क्या था, n कट जाएगा, n प्लस 1। थर्ड वन, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। सम क्या आया था बेटा, एस एन स्क्वायर आया था, और एवरेज कितना आया था, एन। एवरेज का मैंने बताया था कि एवरेज का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म या सम ऑफ ऑल टर्म, ऑल टर्म्स अपॉन के नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये कल की बातें थी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ऐसा नहीं है बेटा। कल पर ही हमारा आज है, और आज हमारा अच्छा होगा तो कल भी अच्छा ही होगा। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट, find the 20th term of progression 3, 8, 13, 18, कहाँ तक, n तक। हिंदी वाले लिखे हैं, श्रेणी 3, 8, 13, 18 का 20वां पद क्या होगा, का 20वां पद क्या होगा, का 20वां पद क्या होगा। का 20वां पद क्या होगा। ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं, ए, बी, सी और डी। 64, 98, 56 एंड 59, ये ऑप्शन है। बहुत आसान है, बेसिक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिए। पहले तो सीरीज देखिए, 3, 8, 13 और 18, कहां तक है, n तक।
मुझे बताइए कि इसका फर्स्ट टर्म मतलब a किसके बराबर है? 3 के। कॉमन डिफरेंस लास्ट माइनस फर्स्ट d, सार्वंतर कितना हो जाएगा बेटा? 5। 20वां टर्म भी था 20th टर्म, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? n की वैल्यू 20। आपको पहले से पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn, कैपिटल Tn लिखिए, स्मॉल टी एन, बात वही है, रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इच्छा करे वैसे लिखिए। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T20th 20वां पद पूछ रहा है, तो T 20वां या T20th, a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n 20th n माइनस 1 19 इंटू 5, 19 पचे 95, 95 और 3, यही आंसर बेटा, ऑप्शन बी। इस श्रेणी का 20वां पद, पहला पद 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13, 18, ऐसे करके करके 20वां पद जो आएगा वो कितना होगा? 98 होगा। एकदम मैं बेसिक से चल रहा हूं कि उन बच्चों के लिए भी आसान लगे जो लोग पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं। जनरली बहुत कम लोग इस टॉपिक पे चर्चा ही करते हैं। देखिए, हम लोग कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा 60वां 70वां 17 या 60 लेक्चर होगा नंबर सिस्टम का, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा बेटा कैसा लगा नंबर सिस्टम, उस दिन आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। लिखिए, फाइंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप नंबरिंग कर लीजिएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं याद ही नहीं रख पाता। फाइंड 200th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन 3, 6, 9 एन तक। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 600, 570, 560 एंड 620। श्रेणी के हिंदी वाले श्रेणी 3, 6, 9 ऐसे करके कहां तक? n तक में 200वां पद क्या होगा? बहुत आसान है, सेम प्रोसेस। कैसे बेटा? n की वैल्यू, a की वैल्यू हो गई 3, फर्स्ट टर्म 3 है, d निकाल लीजिए, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, और यहां से n की वैल्यू कितनी है? 200। 200वां पद पूछ रहा है, 200। फॉर्मूला आपके पास पता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T 200th इक्वल टू 3 प्लस 200 माइनस 1 199 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 3 प्लस 597, हाँ, इक्वल टू 600। यही इसका आंसर बेटा। एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। कैसे? देखिएगा, इसी में वो गेंद वाली भी क्वेश्चन है कि एक गेंद को इतनी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो गिरने के बाद वो अपने ऊंचाई का इतना रह जाती है, फिर गिरने के बाद मतलब हर एक बाउंस पर अपनी ऊंचाई का इतना हो जा रही है। वो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर बाद। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मेंस लेवल। ठीक, चलिए देखिए भाई, आप लोग का सहयोग, आप लोग के मेहनत, सब कुछ आपका ही होगा
केवल मेरा एक मार्गदर्शन है, छोटा सा एक रोल है इसमें आपके मेहनत में, ठीक है। किसी की गाइड लेना मतलब डायरेक्शन आपका सही रहेगा, ये कंफर्म है। इसलिए आप नित्य प्रतिदिन जितना मेहनत कर सकते हैं इस छुट्टी में, यहाँ कोई काम नहीं है, बस आपको केवल मेहनत करना है। जो निकल गया, मैं बार बार बोल रहा हूं, शायद ये 100वां 200वां बार बोल रहा हूं। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स in progression in progression 2 5 8 कहां तक 44 15 19 20 21। इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं? हिंदी वाले, इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं? पहला 2, दूसरा 5, तीसरा 8, ऐसे करके 44 तक कुल कितने पद हैं? अब मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या क्या गिवन है? इस श्रेणी में गिवन क्या है? एक तो आपको फर्स्ट टर्म दिया है, एक तो आपको कौन सा टर्म दिया है? फर्स्ट टर्म दिया है, उसके बाद लास्ट टर्म दिया है। आपको यहां पर क्या निकालना? उल्टा निकालना, n की वैल्यू निकालना है। कुल कितने पद होंगे? नंबर ऑफ टर्म, टर्म्स कितने होंगे? हाउ मेनी टर्म्स? देखिए कुछ नहीं करना यार, a गिवन है 2 है, कॉमन डिफरेंस d कितना है? 3 है, और लास्ट टर्म l कितना है? 44 है। मैंने कल ही बताया था या आज भी बताया हूं मैं कि जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हो तो नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू क्या होती है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन के कॉमन डिफरेंस अब प्लस 1। अभी मैंने बोला इस चीज को थोड़ी देर पहले, याद रखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बात बताया हूं। अब देखिए n की वैल्यू l, लास्ट टर्म कितना है? 44 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 2, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 42 बाई 3 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1, 15 टर्म। n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? तो इस श्रेणी में कुल 15 टर्म है। n की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो इस श्रेणी में कुल कितने टर्म हैं? 15। ठीक, चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आसान है आपको फॉर्मूलों का यूज करना। अब इन्हीं क्वेश्चन के मदद से हम लोग और बड़े से बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। पहले एकदम बेसिक नोट्स प्रॉपर आपके पास होने चाहिए, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बनाते हैं। जरा सा भी आपको फील नहीं होने दूंगा कि आप क्लास में नहीं बैठे हैं। अगर कोई भी बच्चा अगर क्लास ज्वाइन कर चुका है, ऑफलाइन किया है पहले, तो उसको जरा सा भी फील नहीं आएगी। चलिए फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, find the 25th terms of the progression देखिए प्रोग्रेशन क्या है, श्रेणी क्या है? 2:1/4
4, 10:1/4, 16:1/2, 22:3/4, कहाँ तक? n तक। यहाँ कुछ नई बातें भी सिखाऊंगा आपको, ध्यान से समझिएगा। पहले आपको देखना होगा कि एपी में है कि नहीं है। ये 2:1/4 है बेटा, माइनस 2 सही 1/4। तो एपी में है, कैसे चेक करेंगे? सबका डिफरेंस चेक कर लेंगे, एक समान डिफरेंस आएगा। कैसे? मुझे बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या है? ए माइनस 2:1/4, और सिंप्लीफाई कीजिए। 4 दूना 8, 8 1 9, माइनस 9/4। कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड में से फर्स्ट घटाइए। 4 माइनस ऑफ माइनस 9/4, तो 4 प्लस 9/4, 16 9 25, 4। कॉमन डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। एन की वैल्यू कितना दिया बेटा? एन की वैल्यू 25, 25वां पद पूछ रहा है, एन की वैल्यू 25। ठीक, वही पुराना फॉर्मूला, टी एन, एनवां पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी 25 इक्वल टू कितना है? माइनस 9/4 प्लस कितना हो जाएगा? 25वां पूछ रहा है, 24, 25 माइनस 1 24 इंटू 25/4। कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसका आंसर ही मैं लिख दे रहा हूं, 1:47:3/4। एलसीएम 4 होगा, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है? सही तो है। यहां पर एक चीज मैं सीखने के लिए आपके लिए कि आप जब भी सबट्रैक्ट करेंगे स्पेशल नोट लगा लीजिएगा। कि जैसे आपको दे दिया जाए 10 माइनस 2:3/4, 10 माइनस 2:3/4 सबट्रैक्ट करना है। तरीका क्या है ये समझिएगा। मेन तरीका तो आपको पता है, लेकिन थोड़ा जल्दी करने का बेस्ट तरीका कि आप 3/4, 2:3/4 है, 2 प्लस 3/4, तो 2 से ज्यादा है। इसके 2 से ज्यादा इंटीजर नंबर क्या है? 3 होता है। इसको 3 मान लीजिए। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना जाएगा? 7:2। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख दीजिए। अंतर लिखिए कितना? डिनोमिनेटर में 4 और 3 का अंतर 1/4। यही आएगा आंसर। क्या बोला मैंने? जैसे यहां पर देखिए, 4 छक्का 24, 25 छक्का 150, 150 माइनस 9/4 था। और 9/4 को हम लिख सकते थे 2:1/4। हाँ या ना? यही तो लिख सकते थे। देखिए, इतने पैटर्न को देखिए आप। मैंने इतना जल्दी कैसे किया, समझिएगा इसको। 150 माइनस 2:1/4, तो 2 से ये बड़ा है, 2 प्लस 1/4,
तो 2 से बड़ी पहली इंटीजर नंबर क्या है? 3 है। तो 150 से पहले 3 घटाइए, 147 माइनस माइनस माइनस। अब इस फ्रैक्शन में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर कितना है? 3/4। माइनस नहीं, सही में आता 3/4, वही तो आंसर आया। फिर से देखिए, 150 में से 2 सही 1/4 हमें सबट्रैक्ट करना है। तो 2 सही 1/4 को लिख सकते हैं 2 + 1/4, और 2 + 1/4 मतलब 2 से ज्यादा है। 2 से ज्यादा होने का मतलब कि 2 से बड़ी इंटीजर नंबर 3। बोलो यार 3, पूरा का पूरा 3 घटा दीजिए। उसके बाद इस फ्रैक्शन में अंश और हर का अंतर अंश में लिखा जाएगा, और हर वैसा ही का वैसा ही रहेगा। क्या बोला मैंने? डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम। और देखिए, और देखिए 25 - 4 = 3/7। आप घटाइए, बहुत आसान है। 4 से बड़ा 5 है, यहाँ पर 4 से बड़ी है तो 5 ले लें इसको। 25 में 5 या 20, 4 और 7 का अंतर, 3 और 7 का अंतर, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 4/7। चेक कर लीजिएगा। कोई जादू नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे खुद ही आ जाएगा ऐसी चीजें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आने वाले हैं, आए हुए एग्जाम में सब। फाइंड द एवरेज, एवरेज को मैं एवीजी लिखूंगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर A, B, C और D। 50, 51, 49, 49.5। प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा? हिंदी वाले सुन लिए, ट्राई कीजिए। अरे इससे आसान कुछ है ही नहीं। कल ही बताया था कि n प्राकृतिक संख्याओं, आज भी बताया था, n प्राकृतिक संख्याओं का सम कितना होता है? n × n + 1/2। बोलो यार, n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज अभी आज ही लिखा था मैंने। एवरेज क्या हो जाएगा? n + 1/2। n की वैल्यू 99 दिया है, तो एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज 99 + 1/2, ये कितना हो जाएगा? 50। दो क्वेश्चन बनते हैं, और इवन वाले पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये तो ठीक है, तो आसान था। सम भी निकाल सकते हैं। प्रथम n प्राकृतिक 99 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एकदम आराम आराम से चलेंगे। अभी हाईवे पर हम लोग नहीं आए हैं।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, होमवर्क। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, आंसर बता दे रहा हूं। 50.5, 38.6, 50.8, 45.6। ये होमवर्क है, आगे लिखिए। थोड़ा सा फास्ट चले, नहीं तो फिर क्वेश्चन बड़ा धीरे धीरे होंगे। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। फिफ्टी 49, 46, 72। प्रथम 50 इवन, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? आज भी बताया था कि फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर या फर्स्ट एन इवन नंबर का सम क्या होगा? n इंटू n+1 और एवरेज क्या होगा? n+1। मैंने पूरा डिटेल में समझाया था, कुछ करना नहीं था इसमें। दो तरीके से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी बताता हूं। एवरेज 50 + 1 51। देखिए यह है प्रथम 50 इवन नंबर, फर्स्ट 50 इवन नंबर। अब ये फर्स्ट 50 इवन नंबर, ध्यान सुनिएगा, ये फर्स्ट 50 इवन नंबर कितनी संख्याओं में होगा? एक से कितने में 50 होंगे? तो एक से 99 के बीच, 100, ये 1 से 100 के बीच। फर्स्ट 50 इवन नंबर, तो पहला इवन नंबर 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 50 इवन नंबर। ये 50 इवन नंबर नेचुरल नंबर में कितने नेचुरल नंबर में आएंगे? बात समझ पा रहे हो? कितने नेचुरल नंबर में आएंगे? 100 में आएंगे। बोलो यार, आधा कर दो, 50 50 100। ठीक, दो क्वेश्चन बनते हैं। अब यही क्वेश्चन पूछ दे कि 50 नेचुरल नंबर में आने वाले इवन संख्याओं का सम कितना होगा या एवरेज कितना होगा? 50 नेचुरल नंबर के अंदर आने वाले 50 नेचुरल नंबर के अंदर आने वाले इवन संख्याओं का योगफल या एवरेज कितना होगा? और संख्याओं का योगफल और एवरेज कितना होगा? विचार कीजिएगा, विचार कीजिएगा। आगे है क्वेश्चन, विचार कीजिए, मंथन चिंतन कीजिए। ये तो फर्स्ट इवन नंबर है, 50 इवन नंबर। अब कितने नेचुरल नंबर के बीच में आएंगे पता नहीं, देखिए आगे चलिए। आ रहा है, टेंशन ना लीजिए। बहुत आसान है, मैं समझा दूंगा एक बार। ये सब बाबागिरी वाला काम नहीं कि ये सब सोच लेते हैं ऐसे आ जाएगा। बेटा सोचेंगे, कितना सोचेंगे? सोचने से काम नहीं बनेगा, उस पर मंथन करना पड़ेगा। दही को देखकर घी नहीं निकलता, दही को ऐसे देखेंगे तो घी नहीं बन जाएगा, उसको मथना पड़ता है तब घी निकलेगा। जितना मथेंगे उतना ही क्रीम बाहर आएगा। तो बस वही चीज है। चलिए लिखिए आगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
लिखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ, जो भी नंबर हो, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर ऑफ 200। देखिए आ गया ना। प्रथम 100 इवन नंबर का सम नहीं पूछा है। 100 तक के नंबर में कुल कितने इवन नंबर, सभी ऑल, हिंदी वाले का लिखना चाहेंगे उन सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 100 तक के नेचुरल नंबर में हो या प्राकृतिक संख्या में हो। तरीके दो हैं, मैं समझा देता हूं दोनों तरीके से मैं आपको। एक तरीका है कि आप ये निकाल लीजिए कि 100 तक के प्राकृतिक संख्या में 100 तक के नंबर में इवन नंबर कितने हैं, तब तो नंबर आ गया तो काम ही हो जाएगा, फिर तो n+1 एवरेज। नहीं है तो पहला तरीका समझ लीजिए। बात समझना, मैंने आपको बता रखा है सम का फॉर्मूला Sn, क्या बताया था मैंने, याद कीजिए। कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन के 2 इंटू एन, ये तो सम का हुआ। एवरेज का होगा लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2। मैंने बता रखा था। ये तब है जब आप ये काउंट ही नहीं कर पा रहे हो कि 100 तक में कुल इवन नंबर कितने हैं, 100 तक में कुल इवन नंबर कितने हैं। बात समझना। लेकिन आपको इतना पता है कि ऑल 100 तक में इवन नंबर कौन कौन से, 2, 4, कहां तक, 100 तक में। तो मुझे बताइए फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, एवरेज ए की एल की वैल्यू 100 प्लस ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है 2/2, 102/2 इक्वल टू 51। एवरेज आ गया। सम पूछता तो सम निकाल लेते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए, अगर आपको ये पता चल जाए कि कुल कितने इवन नंबर्स हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे n+1। और 100 तक में इवन नंबर, 1 से 100 तक में इवन नंबर कितने होते, 50 प्लस 1 51। देखिए यहां से भी वही बात, वही बात। नंबर ऑफ टर्म भी तो निकाल सकते हैं। बोलिए यार, अब सर ये 50 कैसे आया? बेटा 50 भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू क्या होता है, l माइनस ए बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म आपको पता है 100 है, माइनस फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, इवन है तो 2 का होगा, प्लस 1। ये कितना हो जाएगा 98। 98/2 कितना होगा, 98, यही तो होगा। 98/2 हो जाएगा 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50, n बराबर 50। ले भाई ये भी निकाल लिया। सब उसी फॉर्मूले से हैं, नंबर ऑफ टर्म के फॉर्मूले। कुल कितने पद जिनका कॉमन डिफरेंस 2-2 का, इवन नंबर पूछ रहा है, इवन नंबर का कॉमन डिफरेंस 2-2 का होता है, ऑड नंबर का भी कॉमन डिफरेंस 2-2 का होता है। इवन नंबर भी एपी में चलते हैं, ऑड नंबर भी एपी में चलेंगे, जो क्रमागत होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए हर तरीके से देख लीजिए, फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि 100 तक के नंबर में इवन नंबर का एवरेज कितना होगा। तो एक तो फॉर्मूला ये है आपके पास, सम ऑफ
AP लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 इंटू एन, एवरेज निकल जाएगा, एन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। लास्ट टर्म पता है 100, फर्स्ट टर्म पता है 2 और 2 51 आ गया। और नंबर ऑफ टर्म पता रहे तो भी काम बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्म यहां से निकाल लेना। पदों की संख्या ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। The average of, find the average of, find the average of, average of odd number less than 100 is A B C D। कई एग्जाम में पूछ चुका है, एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन है। 49.5, 50, 50.5, 51। बेटा मैं आपकी जानकारी लेकर बता दूं, कई बच्चे मैसेज कर सर एनडीए के लिए, डिफेंस के लिए ये बैच मैथ का। बिल्कुल बेटा एकदम कंप्लीट मैथ, जितने एग्जाम है सब में कंप्लीट मैथ, यहां तक कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाऊंगा, कंप्लीट मैथ, सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ाऊंगा। एक तो तरीका ये है कि आप 100 तक, 100 से कम, लेस देन 100, 100 नहीं होना चाहिए, 100 से कम, ठीक है। मैं नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए और वही आंसर होगा, हाँ या ना। एवरेज क्या होता है? ऑड नंबर का एवरेज, एस एन। ऑड नंबर के लिए क्या होता है? एन स्क्वायर। और एवरेज क्या होता है? एन। एक तो तरीका ये है। अब मुझे बताइए 100 से कम ऑड नंबर, पहले ऑड नंबर लिखिए, 1, 3, 5, कहां तक? 100 से कम होना चाहिए 99 तक। अब दूसरा तरीका अप्लाई करने जा रहा हूं। दूसरा तरीका, मुझे बताइए कि सम क्या होगा। सम का फॉर्मूला 1, 3, 5 एक एपी में है, इसके सम का लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो L प्लस A/2 इंटू एन, हाँ या ना। एवरेज क्या होगा? एवरेज हो जाएगा L प्लस A/2, बस एन से एन कट जाएगा, एवरेज हो गया। अब फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कोई भी निकाल सकता है। लास्ट टर्म कितना है? 99 प्लस फर्स्ट टर्म 1/2, ये हो जाएगा 50। 100/2 इक्वल टू 50। तो 100 से कम, 100 से लेस देन 100, 100 से जस्ट पहले, 100 तक के भी पूछ सकता है ना, 100 तक के और नंबर के। बात वही हो गई, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा था, इसका मतलब यही था। 100 तक के ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा? तो होगा 50। ऑड नंबर का एवरेज 50। बात समझ पा रहे हो ना आप लोग? कमेंट जरूर कीजिएगा आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर या वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक। ये एन स्क्वायर है, फर्स्ट एन ऑड नंबर के सम
सम का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर, और एवरेज होगा n। चलिए आगे चलते हैं। आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बस आप फोकस रहिए कि मैं क्या निकाल रहा हूं। एक बार फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से लिखकर देख ले, मैंने पूरा फॉर्मूला डिराइव करा दिया इसीलिए कि आपको कहीं डाउट ना रह जाए कि सर ये आया कहां से, ये आया कहां से, डाउट ना रखें आप। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे चलते हैं। फाइंड एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर 25 to 180। ए, बी, सी और डी। 401, 301, 103, 102। 25 से 180 के बीच, इंक्लूडिंग बोथ, 180 भी इंक्लूड है। 25 और 180 तक में इवन संख्याओं का एवरेज क्या होगा? इवन संख्याओं का एवरेज अभी मैंने बताया आपसे कि एवरेज क्या होता है। जब लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, तो एवरेज होता है L प्लस ए बाई 2। सम भी याद रखा कीजिए, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सम हो जाएगा। मुझे बताइए 25 से 180 के बीच सम संख्या है, तो 25 तो सम है नहीं, तो 25 के बाद 26, ऐसे करते कहाँ तक? 180 तक। खत्म कहानी। लास्ट टर्म 180 प्लस फर्स्ट टर्म 26 अपॉन के 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आई थिंक 103। 103 206/2 103। याद रखिएगा ये 25 और 180 तक, 25 से 180 तक। इसी क्वेश्चन में ऑड नंबर कर लीजिए, उसको भी चेक कर लीजिए एक बार कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर 25 to 180। ऑड नंबर, बात वही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 102, 103, 104, 105। फॉर्मूला वही है जब लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दिया है कि L प्लस ए बाई 2। अब ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट लेगा? 25 से कहाँ तक? 179 तक, क्योंकि 180 क्या है? इवन नंबर है। अब तो और आसान हो गया। फर्स्ट टर्म कितना, लास्ट टर्म कितना? 179 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है? 25 अपॉन के 2, 204। इट मीन्स 102। नहीं समझ में आया? अरे ये एवरग्रीन फॉर्मूला है। एपी का एवरेज ये होता है, सम होगा तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो तो डिराइव ही मैंने किया था।
चलिए एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा कराता हूँ। थोड़ा सा जादू मैं भी सिखा दूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं ज़्यादा जादू पे विश्वास नहीं करता। आप अपने कॉमन सेंस लगाइए, नंबर ऑफ टर्म आप डायरेक्ट निकालना सीखिए, बेसिक आपको पता रहेगा तो आप कुछ भी कर लेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 50 to 150, 50 से 150 में कुल कितने नंबर इवन होंगे और कितने नंबर ऑड होंगे? इवन और ऑड, ये मेरा मानना है, मैं ऐसे ही करता हूं और आप भी ऐसे ही करो तो अच्छा है। कैसे निकालोगे? तो मुझे बताइए, ये 50 से स्टार्ट ले रहा है, 150 पे खत्म हो रहा है, ठीक? अगर 1 से स्टार्ट लेता और 150 पे खत्म होता तो कुल कितने नंबर थे हमारे पास? 150 नंबर, हाँ या ना? कितने नंबर और खत्म हो गए? 49, बचा कितना? 101। मतलब कुल कितने नंबर्स हैं इसमें? 101। कुल नंबर्स और इवन मिलाकर कुल नंबर कितने हैं? 101। बात समझना भाई। मैंने क्या बोला कि 50 से 150 के बीच में कुल कितने नंबर हैं? 101। कैसे निकाला सर? 1 से 150 के बीच में 150 नंबर, 49 नंबर क्या हो गए? कम हो गए, क्योंकि 50 से लेना है तो 50 से पहले क्या होगा? 49, तो 49 नंबर कम हो गए। 49 कम होते ही बचे कितने? 101। अब मुझे बताइए 101 का आधा आधा करेंगे तो कितना जाएगा? 50 और 50। बात समझना भाई। 101 का आधा आधा करेंगे तो कितना कितना जाएगा? 50 और 50। अब नोट कीजिएगा एक बात, नोट कर लीजिएगा एक बात, अभी एक नंबर और है, ये तो 100 ही हुए टोटल, लेकिन है कितना? 101। अब वो एक नंबर ऑड है या इवन है, ये कौन बताएगा? 50 और 150। कैसे बताएगा? अगर 50 से स्टार्ट होके 150 पे खत्म हो रहा है, मतलब इवन से स्टार्ट हो इवन पर ही खत्म हो। नोट लगाइए, यदि इवन से स्टार्ट हो और इवन पर ही एंड हो तो जो एक नंबर बचेगा वो इवन नंबर कहलाएगा। क्या बोला मैंने? 101 नंबर टोटल हैं, 50 और 150 तक के, ठीक, दोनों इंक्लूडेड हैं 101 नंबर। 101 में कितने इवन है कितने ऑड हैं? तो पहले इसका आधा कर दो, आधा आधा 50-50, ठीक। अब एक नंबर का गेम फंसता है, इवन से स्टार्ट हो इवन पर ही खत्म हो तो वो एक नंबर किस में जुड़ेगा? इवन में जुड़ेगा। दूसरा एग्जांपल सेट कर रहा हूं, देखिए अभी बता रहा हूं 51 to 100, 51 to 100, बताइए कितने ऑड है कितने इवन? हंड्रेड में से कितना घटा दें? 50 घटा दें, 50 होगा, तो ये 50 नंबर बचे, आधा आधा कर दो डायरेक्ट, 25। अगर एक इवन है एक ऑड हो, एक इवन हो, या एक इवन हो एक ऑड हो, तो उस केस में दोनों बराबर बराबर बटते हैं, जो आएगा आधा आधा कर देना। इवन के केस में क्या था कि अगर इवन से स्टार्ट हो इवन पर ही खत्म हो तो जो एक नंबर जुड़ेगा वो इवन में जुड़ेगा, ऑड से स्टार्ट हो ऑड पर ही खत्म हो तो जो एक ऑड नंबर जुड़ेगा वो किस में जुड़ेगा? ऑड में जुड़ेगा। बात समझ में आ गई? एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसी पे कई क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार आप फॉर्मूले जब से पढ़ेंगे नहीं ना, फिर ये जादू उदू कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं,
लिखिए सम ऑफ क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100, 101, 102 कहाँ तक 200 इज निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, बोलो हाँ या ना। देखो एक तो तरीका है कि आप बेसिक से लगाओ, कॉमन डिफरेंस, ठीक, उससे भी वही आंसर आएगा। लेकिन यहां पर फर्स्ट और लास्ट दिया है, फर्स्ट और लास्ट दिया है, तो फर्स्ट और लास्ट के केस में मैंने बताया था कि फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 इंटू एन, हाँ या ना, इंटू 2। अगर आपको एवरेज मालूम है तो उससे भी काम हो जाएगा। अगर एवरेज मालूम होता, अगर इसका एवरेज दिया रहता कि इतने का एवरेज इतना है तो सम कितना होगा, तो आपको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन के एन, हाँ या ना, एन नंबर ऑफ टर्म और एन तक सम, तो वहां से निकल जाता। बात आती है एन कैसे निकलेगा, तो एन से आसान कुछ निकालना नहीं है कि कितने नंबर हैं इस टर्म में। मुझे बताइए कितने नंबर कुल हैं। अगर मैं 1 से स्टार्ट लेता, 1 से 200 तक में कितने नंबर होते हैं, 200 होते हैं। लेकिन 100 से 200 में अगर मैं 99 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 99 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितने नंबर आएंगे, 101। तो यही तो हमारा एन है, हाँ या ना, नंबर ऑफ टर्म। बोलो यार, नंबर ऑफ टर्म। खत्म हो गया क्वेश्चन। एस एन सम, लास्ट टर्म कितना है 200 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 100 बटा के 2 इंटू 101। ये कैसे निकाला समझ नहीं पाया। 1 से 200 में कितने नंबर, 200। हमें 100 से 200 चाहिए तो 99 घटा दे, 99 घटा दे, 101 नंबर। यही तो एवरेज है। अब बताओ, एवरेज का फॉर्मूला ये भी तो होता है, नेचुरल नंबर का एवरेज L प्लस ए बाई 2। बात तो वहीं घूम फिर के आ जा रही है। देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बात घुमा फिरा के वही बातें मैं कर रहा हूं। जितने की रिक्वायर है बस उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए, फर्स्ट पता है लास्ट पता है तो एवरेज निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा तो सम निकल जाएगा, सम निकल जाएगा सब कुछ निकल जाएगा। समझना बेटा। तो ये कितना हो गया सिंप्लीफाई करके, एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 0। चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन चेक कर लेना। चलो मैं आपसे एक होमवर्क ले रहा हूं। ये तो समझ में आ गया, इस नेचुरल नंबर का सम इतना होगा। इसी में एक होमवर्क आपसे दे रहा हूं मैं, कल उसका सलूशन बताऊंगा। आप सभी लोग अपना बहुमूल्य कमेंट व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, मैं नंबर आपके लिंक पे चल रहा है, नीचे स्क्रीन पे चल रहा होगा, दोनों नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप दोनों नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सलूशन करके उसका पिक जरूर सेंड कीजिएगा, ग्रुप पर डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर। यही सीरीज है, मैं इसी सीरीज में 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर एंड ऑड नंबर। 2 क्वेश्चन हो गया ना इसी सीरीज में।
सभी इवन नंबर का सम बताइए और सभी ऑड नंबर का सम बताइए। ये तो 2 क्वेश्चन। सभी इवन नंबर का एवरेज, ऑड नंबर का एवरेज, 2 क्वेश्चन और। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कहानी यहीं तक। प्लीज मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं को चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाइए, लाइक कीजिए, अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना बहुमूल्य सजेशन जरूर दीजिए, टेलीग्राम लिंक पर दीजिए, व्हाट्सएप पर दीजिए, कहीं भी कोई भी सुझाव हो, सब सुझाव को सराखों पर, क्योंकि आपको समझना है, आपको पढ़ना है। मुझे क्या है, मैं तो जैसे आप कहेंगे जिस तरीके से, बस मैं अपना 100+% देने की कोशिश कर रहा हूं, सेम माहौल में, सेम तरीके से। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ कल। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू सो मच।